बाहर से लोग अगर यहाँ कर बनाएंगे तो चाइनीज़ कंपनियां बना ही रही हैं अमृता जी, उनमें क्या बुराई है। मुझे बताइए मनीष गोदा जी, वापस आता हूँ अमृता जी आपके पास। मनीष गोदा साहब मुझे बताइए कि ये जो जज्बा है ना, ये जो भावनात्मक लहर है, जो कि इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, मैं उसको उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम, ये परिणामदायक बने, इसके लिए इसका लंबा चलना ज़रूरी है। साल 2 साल में जब तक वास्तव में हम अपनी तकनीक से उस लेवल के, उस क्वालिटी के सामान बनाने लगें, हम आज बात स्पेशली चाइना की ही कर रहे हैं, हम उस लेवल के सामान बनाने लगें, उतनी किफ़ायत के सामान बनाने लगें, तब तक हमको तसल्ली रखनी होगी। अब से पहले ऐसा नहीं हो पाया। अब से पहले जो आता है साल में 2-3 बार मौका, तब चाइनीज़ की बात आती है और चली जाती है। क्या अब हम इसको उस पहले के जो ज्वार आए हैं छोटे मोटे, उनसे अलग देख सकते हैं? कैसे कि पहली बात तो बच्चा जो आज कोरोना से पीड़ित हुआ है, कोरोना का दंश जिसने झेला है, वो इस बात को जानता है कि कोरोना कहाँ से आया था। चीन को लेकर के एक स्वाभाविक लोगों के मन में नाराज़गी है, हर आदमी के मन में, हिंदुस्तान का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो। दूसरी बात, कुछ घटनाएं जो 2-3 साल में हुई हैं और जिसमें चीन ने खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया है, तो भारतीय आदमी के मन में चीन को लेकर के एक नाराज़गी और गहरी हुई है। तीसरा, इस दौर में भी बजाय थोड़ा सा अपनी आंखें नीचे करने के, चीन आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो वहाँ के अंदरूनी राजनीति का परिणाम भी हो सकता है। तो इन हालात में क्या आपको लगता है कि ये जो नाराज़गी है लंबी चल सकती है और इसमें तब्दील हो सकती है कि हमारे लोग अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों के बारे में सोचें और चाइनीज़ को बायकॉट करें? मनीष गोदा। देखिए, संभावना तो है, मतलब इस तरह की एक उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं लगातार, चीज़ सीमा पर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उससे एक उम्मीद तो की जा सकती है कि ये अब की बार की जो भावनात्मक लहर है वो थोड़ा सा लंबा खींचेगी। पर वो कितना लंबा खींचेगी? दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जो दिक्कत आती है मुझे लगता है हमारे यहाँ, वो वही आती है कि हम ठीक है भावनात्मक लहर में ये सब चीज़ें अपनी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर हमें उतना प्रोडक्ट हमको दे पाएगा क्या हमारा देश, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, क्या उस पूर्ति को कर पाएगा? बिल्कुल। जो अब तक चाइनीज़ बाज़ार करता आया था, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, 2 साल 3 साल कितना चलेगा? अब ये 2 साल 3 साल ये भावना रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? सबसे बड़ी बात तो वो है। दूसरी बात, जिस तरह की स्थिति बनी है अभी, आर्थिक स्थितियाँ जिस तरह की बनी है, उसमें सबको एक सस्ता सामान चाहिए, बहुत सारी दूसरी चीज़ें चाहिए। अब लोगों का जो किटी थी, जो लोगों की खर्च करने की जो एक क्षमता थी, उसमें कमी आई है। तो उन सब चीज़ों के अंदर फिर कैसे आप कितना क्या भारतीय सामान उस रेट पर हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि आप ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आइसोलेट होकर के नहीं रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है, सही बात है, और एलानिया तौर पर तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि हम बायकॉट करेंगे। ये केवल एक लोग। जी बोलिए मनीष, बोलिए। एलानिया तौर पर नहीं कह सकते आप कि हम बायकॉट करें। ये बायकॉट करने की स्थिति तो तब आएगी जबकि हम बिल्कुल एक युद्ध की स्थिति में चले जाएं उसके साथ, या कि बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में चले जाएं, तब हम कह सकते हैं। बाकी एलानिया तौर पर हम नहीं कह सकते, हम आइसोलेट वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं, एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, तो वो संभव नहीं है। और सिर्फ चीन से हमारा व्यापारिक संबंध नहीं है, दूसरे बहुत सारे दूसरे संबंध भी हैं, तो वो संभव नहीं है। चलिए सर, समय हो गया है, समय समाप्त हो गया। पवन गोयल जी, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। पवन जी, सरकार को ये जो स्थिति है जो मनीष गोदा कह रहे हैं, और ये एक थ्योरी है कि साल 2 साल तक लगातार काम किया जाए तो ऐसा हो सकता है, इसमें सरकार के स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, वो संक्षेप में आपसे पूछ रहा हूं। हेमलता जी, आम आदमी क्या कर सकता है, वो आपसे पूछूंगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, दोनों 20-20 सेकंड। पवन गोयल। हाँ, जेपी शर्मा जी, मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये समय भी है और 1-2 साल में हम कर पाएंगे। हम भारत देश का हर नागरिक चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने, वो आत्मनिर्भर है, और चीन को सबक सिखाया जाए, वो खड़ा हो। सरकार के पास है, सरकार चाहे वो मदद करे, दिल खोल के प्रोडक्शन भी करना चाहेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, वो दिल खोल के चाहते हैं कि वो भी नहीं चाहते कि चाइनीज माल बिके, वो चाहते हैं स्वदेशी माल बिके, अपने यहाँ का पैसा यहीं रहे। वो इसमें है कि सरकार एकल खिड़की बनाए, सरकार मदद करे उनकी, कि आपको इधर उधर हर डिपार्टमेंट में भागने की जरूरत नहीं हो, और सरलीकरण करे, 1-2 साल दिल खोल के मदद करे। बिल्कुल ठीक बात है। ईज ऑफ डूइंग
सारा जमाना सही मायने में ईज ऑफ डूइंग अगर इस सेक्टर में दी जाए, इस तरफ ध्यान देकर दी जाए, तो शायद कुछ परिवर्तन आ सकता है। हेमलता शर्मा बहुत संक्षेप में बोल देगा। हेमलता शर्मा। सर, मनीष जी ने कहा युद्ध स्तर होगा तब हम कर सकते हैं, अभी हम प्योर बाइकाट नहीं कर सकते हैं। मैं सर से कहना चाहूंगी कि सर युद्ध स्तर ही है, और तमाम भारतीय जो अपने मन में हृदय में देशभक्ति रखता है, जो चाहता है कि हमारा भारत मजबूत बने, जीडीपी मजबूत रहे और अन्य देशों से ऊपर वो जाए, तो सबको स्वदेशी अपनाना ही पड़ेगा, बहिष्कार करना ही पड़ेगा। आपका चीनी आइटम बहिष्कार करने से जीवन नहीं रुक रहा है। मैंने चीनी आइटम का बहिष्कार कर दिया, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो चीनी एप्स हो, मैंने सब अनइंस्टॉल कर दिया। और मुझे खुशी है, जब मैं कोई दुकानों पे गई तो बकायदा वहां टैग लगे हुए हैं कि ये स्वदेशी आइटम है और ये बाहर के आइटम है। तो लोग बाग को रुझान जो है वो स्वदेशी की तरफ है। तो ये प्रत्येक भारतीय की ड्यूटी बनती है। आप ये मत सोचिए कि इट इज ए ड्यूटी ऑफ मोदी जी ओनली, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की ड्यूटी है, ये हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है। एंड वंस अगेन इट्स द लास्ट कमेंट व्हाट आई एम सेइंग, बाइकाट चाइनीज आइटम। दुआ ये की जानी चाहिए कि ये जो भावना है, ये जो जज्बा है, ये जो ज्वार है, ये स्थायी हो और साथ में परिणामदायक हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। News 18 Network।